हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज हम परसेंटेज की क्लास दूसरा लिखें, जो चैप्टर वाइज आपको आरआरबी, एएलपी, आरपीएफ, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी के लिए हम करवा रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो सारे सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे और दोस्तों तक भी पहुंचा देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहली क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 7% तक धोखा देता है। कितना बोल रहा है कि एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 7% तक धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है? कुल लाभ, यानी जो सेलिंग प्राइस और क्रयमूल्य, जो विक्रयमूल्य एंड क्रयमूल्य, जो दोनों में वो लाभ प्राप्त किया है। दोनों में ही क्या प्राप्त किया? लाभ प्राप्त किया। तो दोनों में वो क्या किया था? कम तौल माप किया था, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला लिखिएगा आप लोग, a प्लस बी प्लस ए बी यानी ए गुने बी बटे 100। इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे? कितना बोल रहे थे? 7% का। कितने का किया है? 7% का। तो 7 प्लस 7 गुने 7 बटे 100, ये हो जाएगा 7 × 49, 14 प्लस 7 × 49, 100 से भाग देंगे 49 को, 0.49 आ जाएगा। अब ऐड करेंगे तो 14.49 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बहुत ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्वेश्चन सेकेंड है कि किसी संख्या का 8% उसमें जोड़ने से परिणाम 810 आता है। कोई एक संख्या है, उसका उसमें 8%, उसमें उस संख्या को जोड़ा जा रहा है, तो उसका परिणाम क्या आ रहा है? 810 आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या को हमने x माना, उसी का 8% और उसमें एक संख्या जोड़ा जा रहा है, वही संख्या जोड़ा जा रहा है, उसका परिणाम कितना आ रहा है? 810, ठीक है। क्लियर हो गया। ये हो जाएगा x और 8x बटे 100, यानी 100 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा? 810। अब 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 8x को ऐड कर लेंगे, तो 100x में तो 100x, 8x जोड़ेंगे हो जाएगा 108x बराबर 100। फिर इधर से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बट्टा में 100 आएगा, इसके नीचे 100 आया, इधर 810 लिखाएगा, यही 100 इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा। क्या चल जाएगा? मल्टीप्लाई में गुने 100, ठीक है। कोई क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम काट लेते हैं, तो 9 से जाएगा 12 बार में, ये 9 से जाएगा 90 बार में, ठीक है। 9 9 81, एक 0, और 9 से 12 9 108। अब इसको काटते हैं 6 दूनी 12, 6 से 15 बार में, 2 से काटेंगे इसको 50 बार में, 50 गुना हो गया 15, 15 पचे होता है 75, एक 0 बैठाएंगे 750, आपका आंसर हो जाएगा। कितना हुआ? 750 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। आगे बढ़े, बहुत ही आसान मेथड से बनाने को आपको मिलेगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी संख्या के 3/5 के, कोई भी एक संख्या है, उसका 3/5 के 5/8 के 2/3 के 25 है।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी संख्या के, मान ली कोई भी संख्या x, इसी संख्या के 3/5 के 5/8 के 2/3 है, कितना 2/3 25 से। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन फिर है अभी, तो उसी संख्या का 10% क्या होगी, मतलब जो इस संख्या को आंसर फिर निकल के आएगा, उसी संख्या को फिर 10% हमको निकाल के बताना है कि क्या होगा। तो चलिए 3 से 3 कट जाएगा, 2 से कटेगा 4 बार में, 5 से 5 बार में, 4 से 25 में गुना होगा, x बराबर निकल के आएगा 100। यही जो संख्या निकल के आया 100, इसी संख्या के क्या पूछ रहा है 10%, यानी 10% का मतलब 10/100, 100 से 100 खत्म बराबर 10, आपका आंसर हो गया। कितना हो गया, 10 इज द राइट आंसर। कितना आसान था। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन सोल्व। ये अभी लो हमने पढ़ लिया, अब थोड़ा सा मॉडरेट टाइप पे पढ़ रहे हैं। अब इसके जस्ट जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम लोग हाई लेवल के पढ़ेंगे। कल हमने क्लास करेंगे जो आपको एग्जाम में पूछा जाते हैं परीक्षा, ठीक है, परीक्षा वाले प्रश्न पे, कि इतना अंकों से फेल हो गया, इतना नंबर लाते तो पास हो जाते, उस वाले प्रश्न को हमने कल देखेंगे, मतलब क्लास 3rd की। ठीक है, तीसरा क्लास में आज है मेरा दूसरा। चलिए अगली प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है जो बहुत ही अच्छे प्रश्न है, जो अच्छे से नहीं बनता है। क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछा गया है। जो आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है लोको पायलट एवं टेक्नीशियन में, जो सीबीटी परीक्षा हुई थी, ठीक है, 2018 के पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या के 15% को जब दूसरी संख्या के 30% में जोड़ा जाता है, किसी संख्या को 15% को जब दूसरी संख्या के 30% में जोड़ा जाता है तो यह दोनों संख्याओं के योग का 24% प्रदान करता है, और यह बड़ी संख्या छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है, संख्याएं क्या होगी। मान लेते हैं पहले छोटी संख्या को हमने x मान लेते हैं। मान लिया कि छोटी संख्या मेरा क्या है, छोटी संख्या को हमने x माना, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, क्योंकि छोटी संख्या की तुलना में बड़ी संख्या 4 अधिक है, तो छोटी संख्या को x माना तो x + 4, क्योंकि 4 अधिक बोल रहा है। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी संख्या के 15%, मतलब कोई भी संख्या x, कोई भी संख्या k भी मान सकते हैं, m भी मान सकते हैं, ठीक है, p भी मान सकते हैं, किसी संख्या का यानी 15% है, तो 15x/100 प्लस, क्वेश्चन को अभी और ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या बोला कि दूसरी संख्या के 30% में जोड़ा जाता है, तो दूसरी संख्या मेरा x प्लस कितना है 4, इसमें कितना है 30%/100 बराबर दोनों संख्याओं का योग के 24% प्रदान करता है। तो दोनों संख्या कौन कौन हो जाएगा, एक x हो जाएगा मेरा और एक x + 4 हो जाएगा। इसका कितना परसेंट प्रदान कर रहा है 24%। ठीक है, ये कुछ नहीं थी यहाँ पे गुना है, कुछ नहीं थी यहाँ पे गुना है। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे किया जाता है, प्रश्न को सोल्व कैसे करते हैं, कितना आसानी से। अगर हम 10 से 10, ठीक है, इसको चाहेंगे तो और छोटा कर लेते हैं, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, ठीक है, इसको भी काट ही लेते हैं, 4 से जाएगा 6 बार में, 4 से जाएगा 25 बार में, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये हो जाएगा 3x/20 प्लस 3 × 3, 3x, ये भी 3x + 12 बट्टे में 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर ये 2x + 4, ये कितना हो जाएगा 2x + 4 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 2x + 4, 6 दूनी 12x प्लस 6 चौका 24 बट्टा में 25। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक चीज ध्यान देखिएगा, अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा। 20 से एक बार में 3x प्लस 10 से कितना बार में जाएगा 10 दूनी 20, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 10 दूनी 20, 2 बार में 3 दूनी 6x प्लस 12 दूनी 24
बराबर 12x प्लस 24 बटे कितना हो जाएगा 25। अब इसको देखिए, काट दीजिए। 20 से 5 चौका 20, 5 पच्चे 25, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 में इधर गुना करिए, 4 में इधर गुना कर लीजिए। थोड़ा लॉन्ग टर्म हो गया, मैं चाहता था यहीं पे शॉर्ट कर देता और भाग लगा देता पहले, तो और शॉर्ट हो जाता। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 5 से इसको गुना करेंगे, 5 × 3 = 15x प्लस 30x प्लस 24 × 5 = 120 बराबर 4 इधर जाएगा, 12 चौका 48 x प्लस 24 चौक 96। ठीक है, दिख रहा होगा। 15 30 कितना हो गया 45, 45 और 48 इधर आएगा तो 3x हो जाएगा, 3x बराबर 120 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 120 और 96 4 और 20 और 4 24, कितना बचेगा 24। यानी x बराबर मेरा कितना आया 8, x बराबर मेरा कितना निकल गया 8। आई होप आपको नजर आ रहा होगा। जी बिल्कुल, x बराबर कितना है 8, यानी मेरा छोटी संख्या कितना आ गया 8, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 8 + 4 यानी 12। ठीक है, यहाँ 8 लिख देंगे, 8 + 4 यानी कितना आएगा, ये 12 हो जाएगा। ये आपका 8 आया और यहाँ पे 8 + 4 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा आंसर 12। यानी छोटी संख्या मेरा 8 तो बड़ी संख्या मेरा 12 हो गया। ठीक है, कितना आसानी से बना। हम यहाँ पे भी इसको 100 से भाग लगाते हैं, दशमलव में आता और क्या। ठीक है, इस तरह इसको प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। बहुत ही आसान मेथड है, बनाइएगा बहुत जल्दी बन जाएगा, इतना देरी नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म हो गया। एक दो क्वेश्चन और मिल जाएंगे इसी तरह। ठीक है, तब पूरी तरह आप क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है, देखिए सेम उसी तरह मैंने प्रश्न लेके आया है, सेम उसी तरह आपके लिए प्रश्न हमने लेके आया है जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है। क्वेश्चन में क्या है कि किसी संख्या के 20% को अन्य संख्या के 36% से जोड़े जाने पर दोनों संख्याओं का योग का 30% प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या है जो छोटी संख्या से 20 अधिक है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या नहीं बन जाएगा? सेम उसी तरह प्रश्न है। क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, छोटी संख्या की तुलना में बड़ी संख्या 20 अधिक है। हमने फिर से छोटी संख्या को हमने x मान लेता है, छोटी संख्या को क्या मान लिया x, बड़ी संख्या को x + 20 क्योंकि 20 बढ़ रहा है। अब क्वेश्चन को फिर से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी संख्या के 20% को अन्य संख्या के 36% में जोड़ा जाता है। माने किसी संख्या यानी कोई भी संख्या x मान लेते हैं, p मान लेते हैं भी। चलिए तो मान लेते हैं कोई संख्या 20% में यानी 20x बटे 100, क्वेश्चन यही है ना, हाँ जी। और 36% में जोड़े जाने पर 36% में जोड़ा जा रहा है, यानी आपको बड़ी संख्या को 36% x + 20 का 36% यानी बटे 100 बराबर, अब दोनों संख्याओं का योग कितना आ रहा है 30% प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त होता रहा 30%, यानी x + 20 का 30%, कितना हो रहा है 30%। ठीक है, क्लियर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन को देखिए, 20 × 100, ठीक है, 4 9 36, 4 से 25 बार में ध्यान दीजिएगा, 1 0 से 1 0, ये हो जाएगा 2x + 20। इसको जोड़ेंगे तो ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ x बटे 5 कुछ नहीं तो 1x बटे 5 हम लिख लेते हैं ताकि हमको भाग, x बटे 5 प्लस 9 यानी 9x प्लस 180 बटे 25 बराबर 3 दूनी 6x प्लस 60 बटा में 10। ठीक है, कोई दिक्कत
नहीं। अगर हम इसको एलसीएम लेते हैं 25, 5 और 25 का, तो 25 हो जाएगा एलसीएम, हो जाएगा 5 5 25, ऊपर बचेगा 5x प्लस 25 तो 9x प्लस 180 बराबर 6x प्लस 60/10। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इसको हम काटें तो ये जाएगा 5 से 5 बार में, आई जाएगा 5 दूनी 10 2 बार में। ठीक है, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से इधर मल्टीप्लाई, 2 से करेंगे 5 दूनी 10x प्लस 9 दूनी 18x प्लस 180 बराबर 5 से जाएगा 6 5 30x प्लस 5 6 30 यानी 300। ये प्लस का सिंबल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10 और 18 जोड़ेंगे कितना होगा 28, 28 और 30 इधर लाएंगे तो कितना बचेगा 2x बराबर 180, जब उधर जाएगा तो बचेगा 300 में 180 जाएगा तो बचेगा 120। x बराबर कितना आया 60, x बराबर कितना आया मेरा 60। x बराबर जब 60 आया तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 80। ठीक है, क्लियर, क्लियर हो गया। इस तरह से प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, ऐसे इसी प्रश्न को। ठीक है, आंसर आपको दिख रहा होगा, लगा लीजिए। छोटी संख्या मेरा 60 आया, बड़ी संख्या मेरा 80 हो गया। क्लियर हो गया। चले आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन है आपको 2018 में रेलवे ग्रुप डी में पूछी हुई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि यदि एक भिन्न y के अंश में 12% की वृद्धि और उसके हर में 2% की कमी होने पर उस भिन्न का मान 6/7 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। मतलब एक भिन्न है जो y के अंश में 12% का वृद्धि हो रहा है, कितने का अंश में है जो 12% का वृद्धि हो रहा है, यानी y का 12% यानी 112 ठीक है, और क्या बोल रहा है कि हर में 2% की कमी हो रहा है यानी 98, तो इसका भिन्न कितना आ रहा है 6/7 हो जाता है। कितना हो जाता है 6/7। काट दीजिए, सिंपल थी। 14 से जाएगा 14 से 98, 6 से ही चल जाएगा, 6 का नम 6 नहीं, 6 से नहीं जाएगा। 14 8 112, 2 चौके 8, 2 तिया 6, यानी यहाँ कितना हो जाएगा, अगर x मान लेते हैं इसको, तो y/x बराबर हो जाएगा 3/4। कितना आएगा y/x बराबर 3/4। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको 3/4 ऑप्शन नंबर पहला होगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों तक पहुंचा देंगे। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न की ओर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, प्रश्न है जो आपको बहुत ही अच्छे प्रश्न है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से सुनिए। किसी संख्या के 3 छात्र न तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी जानते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी कक्षा के 3 छात्र हैं, न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी जानते हैं। ठीक है,
1/6 छात्र अंग्रेजी जानते हैं और 1/8 छात्र हिंदी जानते हैं, तो छात्रों का कितना हिस्सा अंग्रेजी व हिंदी दोनों जानते हैं। क्वेश्चन क्या बोले, किसी कक्षा के 3/4 छात्र हैं जो न तो अंग्रेजी जानते हैं और न ही हिंदी जानते हैं। कितने छात्र? 3/4 छात्र। 3/4 छात्र जानते कितने हैं, तो माइनस कर लेंगे 1। 4 का नाम 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1/4 छात्र क्या करते हैं? जानते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1/6 छात्र हैं जो अंग्रेजी जानते हैं। 1/6 छात्र हैं जो अंग्रेजी जानते हैं और 1/8 छात्र हिंदी जानते हैं। 1/8 छात्र हिंदी जानते हैं, न जानने वाली की संख्या 1/4। बस सॉल्व कर दीजिए। कितना आएगा इसका एलसीएम? 24, 6 चौको 24, 4 प्लस 38 24, 3 माइनस 4 छक 24, 6, 4 3 7, 1 में से 6 गया 1/24। आंसर कितना हो गया? 1/24 हो गया। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया यहाँ तक कि अब अगली जो प्रश्न आने वाली है वो बहुत ही अच्छे प्रश्न है। वो और 2 प्रश्न है जो बहुत ही अच्छे प्रश्न है। चलिए उसको भी सोल्व कर ही लेते हैं, सीख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ध्यान से सुनिएगा, अच्छी प्रश्न है। क्वेश्चन है, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां, क्योंकि यहां से आपका लेवल क्या हो गया? अप हो गया है, हाई होने वाला है। अब हाई वोल्टेज को करंट लगने वाला है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है। एक कॉलेज है, उसमें एक लड़का और लड़की यानी बॉय एंड गर्ल। क्या है? बॉय एंड गर्ल। ठीक है, उसमें कितने का अनुपात दिया है? 3:2 का। 3:2 का दिया है, दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे कि यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क है तो अवयस्क विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना। क्या? अवयस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है। अगर हम मान लेते हैं 3 को 300 मान लेते हैं और 2 को 200 मान लेते हैं, अनुपात में ही। किस में ही? अनुपात में। क्या इसको काटेंगे 3:2 में आ जाएगा? जी सर, बिल्कुल आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां है जो वयस्क है, और तो अवयस्क का पूछ रहा था प्रतिशत। 20% जब वयस्क है तो बचा वयस्क कितना? 80%, यानी 300 का 80% निकालेंगे। कितना? 300 का 80%। और क्या बोल रहा था क्वेश्चन कि लड़कियां कितना? 25% वयस्क है, तो अवयस्क कितना है? 75%, यानी 200 का 75% निकालेंगे। 300 का 80% कितना हो जाएगा? 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 240। कितना आएगा? 240। इसको जब निकालेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, 75 दूनी 150। कितना आया? 150। कितना हो गया? 150। यानी 300 का 80%, 240, 200 का 75%, 150। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 390। कितना होगा? 390 बट्टा में। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, क्या बोल रहा है कि तो अवयस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। अवयस्क यानी टोटल, तो कितना हो गया? 390 किसको है? तो 3 टोटल कितना है? 3 2 500। कितना है टोटल? 500 और गुना 100। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं। 2 जीरो से आपको 2 जीरो चल गया, 5 से काटेंगे इसको, 5 सत्ते 35 बच गया 4 और 5 8 40, यानी 78%। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी 78% आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या रहा था कि एक कॉलेज में लड़के और लड़कियां हैं जिसका अनुपात दिया है 3:2। उसमें से जो लड़के हैं जो 20% और लड़कियां हैं जो 25% वयस्क हैं, तो अवयस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा? तो हमने मान लिया 3 की जगह 300, 2 की जगह 200 मान लिया। दोनों का अनुपात देखिए 2 ही आ रहा है। ठीक है, 300 का 80%, 240 हुआ, 200 का 75%, क्योंकि 20% वयस्क है तो अवयस्क कितना बचा? 80%। 25% वयस्क है तो लड़की, तो 75% बचा,
तो 200 का 75%, 150 लड़की बचा 200 में से, 300 में से कितना बचा 240। बस दोनों का ऐड किए, टोटल कितना हुआ 500 इंटू परसेंट डालने के 100 से मल्टीप्लाई 78%। आई होप क्लियर हो चुका होगा। चले आगे बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है, इसी तरह से प्रश्न है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 6100 रुपया की धनराशि 8 पुरुष 10 स्त्री और 12 बच्चों में इस प्रकार विभाजित हुई है कि प्रत्येक पुरुष को स्त्री से 25% अधिक मिलता है और प्रत्येक स्त्री को बच्चे से 25% अधिक मिलता है, तो प्रत्येक स्त्री को कितना मिलेगा। प्रत्येक स्त्री के बात किया है। इसमें मैंने पहले 6100 रुपया है जिसमें 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक है मेन, कौन कौन है, मेन, वोमेन एंड चाइल्ड। मेन, वोमेन एंड चाइल्ड आपको है। बोल रहा है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6100 रुपया की धनराशि जो 8 पुरुष 10 महिला और 12 बच्चों में इस प्रकार विभाजित हुआ है कि प्रत्येक पुरुष को स्त्री से 25% अधिक और प्रत्येक स्त्री को बच्चे से 25% अधिक मिलता है। तो हम बच्चे को क्यों ना 100 मान लें, और तो 100 का बच्चे से ही मिल रहा है, स्त्री को 25% अधिक, तो कितना हो जाएगा 125। और स्त्री से ही मेन को मिल रहा है, यानी मेल को मिल रहा है, पुरुष को मिल रहा है 25% अधिक, यानी 125 का 25% कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए। 100 25 25 25 25 चौका 100, 125 25 625, 625 बटे 4 इतना आएगा जी, बिल्कुल आएगा। अब इसको क्या करना है, टोटल को जोड़ते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। अगर इसको हम छोटा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, और क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। हाँ, क्वेश्चन अभी छूट रहा है कि 8 पुरुष 10 स्त्री और 12 बच्चे। जब 8 पुरुष तो इसमें 8 पुरुष लग जाएंगे, और 10 स्त्री तो 10 स्त्री और 12 बच्चे। अभी हुआ, अब जब इसको काटते हैं तो 4 से जाएगा, 4 दूनी 8, चाहे छोड़िए काटिए नहीं, देखिए डायरेक्ट कैसे बनते हैं। 625 गुना 8 कितना हुआ, 625 गुना 8 आपका हो जाएगा 8 छक्का 48, 4 दूनी 8, चलिए काट दीजिए, 4 दूनी 8 छोटा हो जाएगा, 625 दूनी कितना हो गया 1250। और सभी को क्या करना, ऐड करना था। चलिए मैं ऐड भी करते चलता हूँ। 125 यहाँ को 1250 प्लस 1200 बराबर कितना दिया है तीनों का 6100, ठीक है। यही क्वेश्चन का नियम था, बहुत आसानी से। क्वेश्चन क्या बोल रहा था मैंने फिर से एक बार समझा दूंगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था, 1250 1250 1200, 12 12 24 12 36 1 3700, कितना है 3700 बराबर 6100। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन स्त्री का पूछ रहा था ना, कि प्रत्येक स्त्री का कितना होगा। तो प्रत्येक स्त्री कितना है 1250, सॉरी कितना हो जाएगा, प्रत्येक स्त्री की बात की तो 6100 बटे 3700 गुना 100, क्योंकि प्रत्येक स्त्री तो हम उसको 100 मान लेते हैं, बच्चे की तुलना में था। प्रत्येक स्त्री को कितना मिला, तो 2 0 से 2 0, 37 से 61 के भाग देंगे। चलिए 37 को 6100 से भाग देते हैं। 37 से करना, 37 दूनी, कहीं गलती तो नहीं हो रहा, सॉरी 125 हो जाएगा ना जी, 125, क्योंकि स्त्री का कितना है 125, 2 0 से 2 0, ठीक है। 61 गुने 125 करते हैं और 37 से भाग लगाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, मैं बता देता हूं 206.08, कितना आएगा 206.08 आपका आंसर आ जाएगा। आप आई होप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 61 गुने 125 बटे 37। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। फलों की एक टोकरी में 52% लीची और 48% कीवी है। यदि वे संख्या में 50 हैं तो लीची और कीवी का अनुपात ज्ञात करना है। किसका? लीची और कीवी का। लीची है और कीवी है। देखिए इसमें फंसाने की एक चीज दे दिया है, अलग से एक्स्ट्रा चीज जोड़ दिया है इसमें फंसाने के लिए सिर्फ आप लोगों को। कैसे? फलों की एक टोकरी में 52% लीची है। कितना है? 52% लीची है। ठीक है, 52% लीची है। उसी में कीवी है 48%। कीवी है 48%। अब आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा था कि यदि वे संख्या में 50 हैं तो लीची और कीवी का अनुपात ये। जो 50 एक्स्ट्रा जोड़ा है वो सिर्फ फंसाने के लिए है। क्वेश्चन में सिर्फ अनुपात पूछ रहा था। परसेंट से परसेंट खत्म। ठीक है, ये घट जाएगा 4 से 13 बार में, 4 से 12 बार में, यानी आपका अनुपात है लीची एवं कीवी का 13:12। बस यही क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे। ये था क्वेश्चन आपको फंसाने वाला। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, उसको भी आपको मैं बता देता हूं, बहुत ही अच्छे प्रश्न के साथ है। अगला प्रश्न है कि एक आदमी के दैनिक कार्य के घंटे 20% बढ़ा दिए गए और उसकी प्रति घंटा मजदूरी 15% बढ़ा दिए गए, तो बताइए उस आदमी की दैनिक कमाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। एक आदमी के दैनिक कार्य करने के घंटे में 20% की वृद्धि बढ़ाई गई है और उसी प्रति घंटा मजदूरी को 15% बढ़ा दिया गया है। तो पहले 20%, उसके बाद 15%। मान लीजिए कि कोई भी संख्या को पहले x का 20% यानी 120/100 बराबर y का 15% यानी 115/100। ठीक है, 2 घंटे 100 से 100 कट जाएगा अपना। ठीक है, 5 से 23 बार में, 5 से 24 बार में, यानी 100 जब y कीजिएगा तो 23 कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, कितने का कमी हुआ? 1 का। किस पे हुआ? 24 पर, गुने 100। इसको 4 से 4 छक 24, 4 से 25 बार में, 6 चौका 24, 1 4 4 6 6 4 पूर्णांक 1/6 आपका आंसर होगा। ठीक है, बताइए कि आदमी के दैनिक कमाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 1% की वृद्धि हुई, किस पे हुआ? 23 पे। 1/, क्वेश्चन क्या बोल रहा था फिर से देखिए। एक आदमी कार्य करने के घंटे 20% बढ़ा दिए गए और उसकी प्रति घंटा मजदूरी 15% बढ़ा दिए गए, तो उस आदमी की प्रति घंटा मजदूरी 15% बढ़ा दिए गए। ठीक है, तो दैनिक कमाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी भाई? सॉरी, क्वेश्चन को मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, मैंने क्या बना दिया। चलिए देखिए, यहां पे आप 100 भी मान सकते हैं, 100 मैंने माना था ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि एक आदमी के दैनिक कार्य करने के घंटे 20% बढ़ा दिए गए और उसकी प्रति घंटा मजदूरी 15% बढ़ा दी गई, तो बताइए कि उस आदमी की दैनिक कमाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। मान लीजिए कोई भी संख्या x था, उसका 120% हो गया क्योंकि 20% बढ़ा। ऐसी संख्या को y का 15% बढ़ा दिया यानी 115%। अब इसको काटना क्या है, अब इसको कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 20 छक्का 120, 20 पचे 100, 5 से 23 बार में, 5 से 20 बार में, 23 छक्का 138, 138 XY/100। चूंकि हमको क्या लाना है? परसेंटेज में। परसेंटेज में लाने के लिए
क्या करेंगे 100xy हो जाएगा। ये भी XY से XY खत्म हो जाएगा। परसेंटेज में लाने के लिए आप 100 से, या इसको आप ऐसे बना सकते हैं, छोड़िए, देखिए कोई भी संख्या है उसको मैंने कितना माना, चलिए कोई भी संख्या है उसको 100 मान लेता हूँ। 100 का 120% डायरेक्ट बनाइए, गुने 115% इंटू 100। ठीक है, 100 से 100 खत्म, 20 छक्का 120, 20 50 100, 5 से गया 23 बार में, 23 से कितना हुआ 138, 23 छक्का 138, कितना परसेंट बढ़ा 100 से, हमने x बराबर कितना माना था 100 संख्या माने थे। ठीक है, कितना बढ़ा 100 से 38, कितना ज़्यादा हुआ, कितना की वृद्धि हुआ 38% की। ठीक है, ये डायरेक्ट बनाइए इसे। आई होप यहाँ तक कि आपके बातें क्लियर होगी। तो आज का प्रश्न हम यहीं तक रखते हैं। अगर कल प्रश्न की बात करेंगे तो हमने कल प्रश्न पढ़ेंगे कि कितने अंक से पास हुआ, कितने अंक से फेल हुआ, पास फेल पर प्रश्न कल को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको सेशन ये अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का क्लास यहीं तक समाप्त करता हूं। तब तक के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।